नमस्कार फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे बिहार पुलिस मद्य निषेध के लिए 100 इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और ये प्रैक्टिस सेट 1 है। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन है, 1980 के दशक के प्रारंभ में सर्वोच्च न्यायालय ने न्याय तक पहुँच बढ़ाने के लिए कौन सा तंत्र तैयार किया था? तो जनहित याचिका हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन है, किसी भी देश में कानून बनाने का अंतिम अधिकार किसके पास होता है? तो संसद के पास होता है। उसके बाद है, वार्षिक वित्तीय विवरण संसद के दोनों सदनों के समक्ष कौन रखता है? तो हो जाएगा वित्त मंत्री। उसके बाद है, सर्वोच्च न्यायालय के मौलिक क्षेत्राधिकार में क्या शामिल है? तो हो जाएगा दीवानी मामले। उसके बाद यहाँ पर है, शोभा गिरपा क्या है? तो शोभा गिरपा जो है हिमालय की पारंपरिक चिकित्सा पद्धति है। उसके बाद है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मार्च 2024 में देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन का उद्घाटन कहाँ किया था? तो कोलकाता में किया था। उसके बाद है, गोलकीपर के रूप में प्रदर्शन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो हॉकी इंडिया बलवीर सिंह पुरस्कार। उसके बाद है, निम्नलिखित में कौन सा भू अस्थायी उपग्रह नहीं है? तो जुगनू हो जाएगा। उसके बाद है, समा चकेवा बिहार का एक त्यौहार है। यह त्यौहार इस रिश्ते को समर्पित करता है, तो यह भाई बहन के रिश्ते को समर्पित करता है। उसके बाद है, ताजमहल का वास्तुकार कौन था? तो उस्ताद अहमद लाहौरी। उसके बाद है, बिम्बिसार का प्रसिद्ध राजवैद्य जीवक निवासी था? तो राजगिरी का। चलिए आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला यहाँ पर क्वेश्चन है, तो यह गद्यांश से थे इसलिए इसको हम स्किप करते हैं। यहाँ पर गद्यांश से तो आपको आएगा तो आप बना ही सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर है, संविधान सभा के चुनाव हुए थे तो जुलाई 1946 में। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पद से कौन हटाता है? तो राष्ट्रपति। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी गैस पॉप की आवाज़ करते हुए जलती है? हाइड्रोजन। अंडे की जर्दी कोलाइड का कौन सा प्रकार है? तो हो जाएगा इमल्सन। उसके बाद आयरन का परमाणु प्रतीक क्या होता है? Fe हो जाएगा। और जल में ऑक्सीजन परमाणु की संकरण अवस्था क्या है? sp3 हो जाएगा। उसके बाद है, यूरोप के स्केच रिपोर्ट के लेखक हैं? तो हो जाएगा राहुल संकृत्यायन। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। यहाँ पर है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सही उत्तर मिलाइए। छाती पर मूंग दलना क्या हो जाएगा? छाती पर मूंग दलना हो जाएगा, इसका हो जाएगा यहाँ पर ईर्ष्या करना, ऑप्शन सी। यहाँ पर 3 ऑप्शन में हो जाएगा। यहाँ पर 1 का 4 हो जाएगा। छाती पर पत्थर रखना मतलब छाती पर मूंग दलना मतलब हो जाएगा साथ रहकर परेशान करना। उसके बाद है, छाती पर पत्थर रखना, तो इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा धैर्यपूर्वक कष्ट सहना। और छाती पर सांप लौटना जो हो जाएगा, इसको हम मिलान करके आप लोग को दिखाते हैं। इसका क्या हो जाएगा? छाती पर मूंग दलना जो हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा इसका। चलिए अगला यहाँ पर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा समास विग्रह सही नहीं है? बताना कौन सा सही समास विग्रह नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल राइट है। राजसभा मतलब राजा के लिए सभा जो है सुमेलित नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, डैश ने कोशिका में स्थित तरल जैविक पदार्थ को जीव द्रव का नाम दिया? तो जेइस पुरकिंजे। क्या हो जाएगा? जेई पुरकिंजे ने दिया। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सरल अस्थायी उत्तक पादप भागों को यांत्रिक शक्ति प्रदान करता है? तो हो जाएगा स्क्लेरेने कायमा। चलिए अगला क्वेश्चन, हरी पत्तियां भोजन पदार्थ को किस रूप में संग्रहित करती है? तो स्टार्च के रूप में संग्रहित करती है। अगला है, वोट देने वाले मतदाताओं के लिए किस स्याही का प्रयोग किया जाता है? तो सही आंसर होता है सिल्वर नाइट्रेट केमिकल युक्त स्याही। अगला क्वेश्चन है, सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ? तो यह हो जाएगा 2005 हो जाएगा। अगला है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा निम्न में से किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष घोषित किया गया है? तो हो जाएगा 2023 हो जाएगा। अगला, लगभग सभी पादप कोशिकाओं में कौन सा अनुपस्थित होता है? तो तारकाय जो है अनुपस्थित होता है। अगला है, प्लाज्मोडियम में किस प्रकार का जनन होता है? तो बहुविभाजन जनन होता है। प्लाज्मोडियम में किस प्रकार का जनन होता है? बहुविभाजन। उसके बाद हाइड्रा में मुकुलन की प्रक्रिया संतानों में आनुवंशिक स्थिरता कैसे सुनिश्चित करती है? तो सही आंसर हो जाएगा हाइड्रा में मुकुलन का उद्भव समसूत्री विभाजन से होता है। चलिए
आगे यहाँ पर क्वेश्चन है, कुछ सरीसृप में लिंग निर्धारण पूर्ण रूप से पर्यावरण पर निर्भर करता है, यह देखा गया इसमें। तो लिंग निर्धारण निषेचित अंडे के ऊष्मीय ताप पर निर्भर करता है। लिंग का जो निर्धारण है निषेचित अंडे के ऊष्मीय ताप पर निर्भर करता है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, अगला क्वेश्चन है, बच्चा खेल रहा है, इस वाक्य में कौन सा काल है? तो हो जाएगा अपूर्ण वर्तमान। क्या हो जाएगा? अपूर्ण वर्तमान हो जाएगा इसका सही आंसर। उसके बाद यहाँ पर है, स्वागत शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो स्वागत शब्द में जो है फ्रेंड्स सु उपसर्ग का उपयोग हुआ है। उसके बाद यहाँ पर है कि निम्नलिखित में वाक्यों में उनके सही शब्द की दृष्टि से असंगत विकल्प कौन सा है? तो यहाँ पर ऑप्शन ए जो है बिल्कुल राइट है, बिना सोचे विचारे किया गया विश्वास अविश्वास है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर, गुजरात में नवीन कौप मृदा को किस नाम से जानते हैं? तो हो जाएगा गोरू। गुजरात में नवीन कौप मृदा को गोरू के नाम से जानते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी ONGC और इसकी अपतटीय सक्रियाओं के लिए हेलीकॉप्टर की सेवाएं प्रदान करती है? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा, पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड। अगला क्वेश्चन यहाँ पर 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? तो बिहार हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना के अभ्यास गगन शक्ति 2024 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो हो जाएगा राजस्थान में। कहाँ किया गया था? राजस्थान में। अगला, बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड ने तीसरे LDC उत्कृष्टता पुरस्कार 2023 में किस श्रेणी में जीत हासिल की? तो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर मीडिया लोड डिस्पेंस सेंटर। चलिए अगला क्वेश्चन है, लीची पर राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र बिहार के डैश जिले में स्थित है? तो मुजफ्फरपुर इसका राइट आंसर है। क्या है? मुजफ्फरपुर। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, निम्नलिखित क्या है? चलिए निम्नलिखित में से कौन सा कारक जनसंख्या की गुणवत्ता निर्धारण नहीं करता है? तो हो जाएगा मुद्रास्फीति इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा गैर बाजार क्रियाओं का उदाहरण है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राम के पास एक गाय है और उसका दूध वह स्वयं उपभोग करता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, बहुराष्ट्रीय निगमों की स्थिति में कौन सा सही नहीं है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, वस्तुओं व सेवाओं का विश्व स्तर पर उत्पादन नहीं किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, हॉनेस्टी इज एन एग्जाम्पल। हॉनेस्टी जो है क्या हो जाएगा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर इंडेफिनिट द एडजेक्टिव द फ्लोइंग सेंटेंस ऑल मैन मस्ट डेड, तो इसका सही आंसर ऑल हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, चूज द करेक्ट वर्ड फ्रंट द ऑप्शन विच इज मोड ऑफ यूजिंग प्रोफिक्स ए, तो राइट आंसर एवेक हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, वह स्थान जहाँ शुक्राणु का अंडा से सामना होता है वो उसको क्या बोलते हैं? डिम वाहिनी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिम वाहिनी बोलते हैं। अगला, डैश मानव शरीर का मुख्य समन्वय केंद्र है? मस्तिष्क। उसके बाद है, कठोर कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ काल किसका गुण है? तो हो जाएगा इसका जो हो जाएगा वो हो जाएगा प्रोटोकार्डेटा। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन लिम्फ के संदर्भ में गलत है? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लसिका को लसिका वाहिनियों द्वारा एकत्र किया जाता है। एक अपसारी दर्पण होता है, तो एक अपसारी दर्पण जो है एक उत्तल दर्पण होता है। क्या होता है? एक अपसारी दर्पण एक उत्तल दर्पण होता है। चलिए आगे हम लोग क्वेश्चन करते हैं यहाँ पर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, क्वेश्चन क्या, एक वस्तु का द्रव्यमान 4 गुना होता है तथा इसका वेग आधा हो जाता है, तो वस्तु का संवेग क्या हो जाएगा? तो 2 गुना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2 गुना हो जाएगा। अगला, विद्युत उपकरणों को अतिभारण के कारण लघु पतन से सुरक्षित रखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण सुरक्षा विधि है? तो हो जाएगा फ्यूज का उपयोग। उसके बाद रिक्त स्थानों पर, बिहार में डैश वन्य जीव अभ्यारण्य, डैश राष्ट्रीय पार्क और डैश टाइगर रिजर्व है। तो याद रखना है आप सभी को, यहाँ पर जो है कि बिहार में जो है 12 वन्य जीव अभ्यारण्य है और 2 जो है राष्ट्रीय पार्क हैं और जो है 1 जो है टाइगर रिजर्व है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, सूची 1 को सूची 1 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए व्यूट की सहायता से इसको जो है भरने आप सभी को बता रहे हैं क्या क्या हो जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पर 1 का जो मिलान हो जाएगा भावर जो हो जाएगा छिद्र पूर्ण हो जाएगा। उसके बाद तराई जो हो जाएगा तराई जो हो जाएगा वो हो जाएगा तराई, एक क्या हो जाएगा
ये जो हम मारे थे भावर जो छिद्रपूर्ण हो जाएगा, तराई को मारे थे, घने जंगल और वन्य प्राणियों वाला क्षेत्र। अब भांगड़, भांगड़ नौ का भांगड़, उसके बाद यहाँ पर है भांगड़, भांगड़ का क्या हो जाएगा तो हो जाएगा पुराना जलोढ़, और खादड़ क्या हो जाएगा युवा निक्षेप। तो इस तरह से हम मिलान आप लोग कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए गोदावरी। तो इसको मिलान देखिए किस तरह से करेंगे। एक का जो है कि 1 का 3 हो जाएगा, गोदावरी जो हो जाएगा वेन गंगा के नाम से जाना जाता है। और गंगा जो है इसको जो है कोसी, उसके बाद कृष्णा जो हो जाएगा, कृष्णा का हो जाएगा अमरावती, उसके बाद कावेरी का कोयना हो जाएगा। इस तरह से इसको मिलान कर देंगे। चलिए आगे क्वेश्चन करते हैं हम लोग। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा खनिज मोनाजाइंट रेत में मिलता है तो हो जाएगा थोरियम, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, चूज द करेक्ट पॉजिटिव वॉइस ऑफ द गिवन सेंटेंस द टीचर टीच द स्टूडेंट्स। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पर। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, चूज द करेक्ट वर्ड विच इज ऑपोजिट इन मीनिंग ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड। आई वॉज डीपली इफेक्टेड बाय हिज अर्बन बिहेवियर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रूरल। चलिए अगला क्वेश्चन है, दो संख्या जिनका योग 28 और गुणनफल 187 वह संख्या है। जब आप लोग इसका ज्ञात कीजिएगा तो यह जो है 11 और 17 इसका सही आंसर आता है। अगला क्वेश्चन, एक कार एक स्थान तक पहुंचने में 50 किमी घंटा की चाल से 3 घंटे का समय लेता है। कार की चाल को कितना बढ़ाया जाए कि उसका स्थान तक पहुँचने में 2.5 घंटा का समय ले। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ 10 किमी घंटा हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए समांतर श्रेणी 11 7 3 डैश डैश के 15 पदों का योग जो है इसको जब कैलकुलेट कीजिएगा तो 200 - 255 आएगा आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है, डैश में शेर 20 तथा दवाओं को निराविषीकरण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं यकृत कोशिका। कॉलम 1 को कॉलम, उसके बाद यहाँ पर देखिए द्रव भरना मिलन करना है। द्रव संयोजी उत्तक जो हो जाएगा यह जो हो जाएगा द्रव संयोजी उत्तक, यह जो हो जाएगा यह हो जाएगा रक्त को बोलते हैं। और उपकला उत्तक जो बोलते हैं, उपकला उत्तक इसको त्वचा को बोलते हैं, उपकला उत्तक त्वचा को बोलते हैं। और जोड़ों की सतह जो है ये इसको बोलते हैं उपास्थि। और तंत्रिका उत्तक जो बोलते हैं इसको बोलते हैं स्पाइनल कोड। तंत्रिका उत्तक को क्या बोलते हैं, स्पाइनल कोड से हो जाएगा मिला। चलिए आगे क्वेश्चन हम लोग करते हैं यहाँ पर। क्वेश्चन 17 नंबर है, यह सिद्ध करने के लिए कि जीवन की उत्पत्ति कार्बनिक अणुओं से हुई है, मिलर और यूरे द्वारा एक प्रयोग किया गया था। उन्होंने जो गैसें ली वे गैस जो थे वे थे मीथेन, अमोनिया और हाइड्रोजन। अगला यहाँ पर, प्रतिरोध आर के किसी तार के टुकड़े को 6 बराबर भागों में काटा जाता है। इन टुकड़ों को फिर पार्श्व क्रम में संयोजित कर देते हैं। यदि इस संयोजन का तुल्य प्रतिरोध आर है तो R/R का अनुपात क्या होगा तो 36 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस माध्यम में ध्वनि सबसे तेज गति से चलती है तो हो जाएगा स्टील में सबसे तेज गति से चलती है। उसके बाद कौन सी नदी दक्षिणी गंगा के नाम से भी जाना जाता है, गोदावरी दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है गोदावरी। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। कोयना जो हो जाएगा कोयना हो जाएगा महाराष्ट्र में। और यह जो हो जाएगा इतुरंगरम जो हो जाएगा तेलंगाना हो जाएगा। और सरिस्का जो हो जाएगा सरिस्का 3 का जो हो जाएगा यहाँ पर राजस्थान हो जाएगा। और चंद्रप्रभा जो हो जाएगा उत्तर प्रदेश। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, बिहार में जब पहली बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया, राज्य के राज्यपाल कौन थे हो जाएगा नित्यानंद कानूनगो। कौन थे जब पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था उस समय राज्यपाल जो थे नित्यानंद कानूनगो को बनाया गया था। अगला, निम्नलिखित में से कौन गलत कथन चुनिए। तो यहाँ पर ऑप्शन बी है, आज़ादी से पूर्व राय बहादुर सतीश चंद्र सिन्हा बिहार विधान परिषद के पहले अध्यक्ष थे। चलिए अगला, लॉर्ड ने उसी प्रकार संबंधित थे जिस प्रकार मध्यकालीन समय में लॉर्ड के राजा संबंधित थे, सामंत यानी नाइट। चलिए अगला क्वेश्चन है, पीलीबंगा पुरातात्विक स्थल किस भारतीय राज्य में स्थित है तो यह जो है राजस्थान में स्थित है, राजस्थान। उसके बाद शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ स्थित है तो यह जो है यह दिल्ली में स्थित है। उसके बाद है, इसरो का मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र किस शहर में स्थित है तो यह जो है बेंगलुरु में है। उसके बाद है,
निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रण है, तो हो जाएगा वायु जो है क्या है, गैसों का मिश्रण है। उसके बाद यहाँ पर है निम्नलिखित में से कौन सा धातुओं की अभिक्रियाशीलता घटते क्रम का सही निरूपण है, तो कैल्शियम, एल्युमिनियम, जिंक, यह सभी हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर है यदि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 एक द्विघात समीकरण हो तो ए का मान जो है यहाँ पर 0 होता है। चलिए मैथ को इसको थोड़ा स्किप करते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन है टेनिस कोर्ट में 20 जून 1789 को जमा हुए तीसरे स्टेट का नेतृत्व किसने किया था, तो यह जो किए थे मिराबियो और आवेसियन किया था। अगला हेनरी कोर्ट के किस आविष्कार ने शुद्ध और अच्छा लोहा बनाना संभव हुआ, तो हो जाएगा पुडलिंग। अगला रविंद्रनाथ टैगोर ने विभाजन का दिन 16 अक्टूबर 1905 को किस दिवस के रूप में मनाने का आह्वान किया था, तो हो जाएगा शोक दिवस। शोक दिवस सही आंसर हो जाएगा। अगला बिहार किस वर्ष में बिहार को राज्य का दर्जा मिला और पटना जो है राजधानी बना, 1936। बिहार में किस वर्ष में बिहार को राज्य का दर्जा मिला और पटना राजधानी बनी, 1936 में। अगला है जल के अणु में बंध की प्रकृति है, तो हो जाएगा इसमें इसका जो आंसर हो जाएगा 91 का आंसर क्या हो जाएगा, जल के अणु में बंध की प्रकृति क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हाइड्रोजन आबंध हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है C6H14 के लिए संरचनात्मक समावयवों C6H14 के लिए संरचनात्मक समावयवों की संख्या क्या होगी, तो सही आंसर यहाँ पर 5 हो जाएगा। अगला अल्फा कण है, तो सही आंसर हो जाएगा द्विआवेशित हीलियम आयन हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर वह फील्ड जो तालिका में रिकॉर्ड्स की विशिष्ट पहचान करती है कहलाती है, तो हो जाएगा प्राइमरी की हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर में इनपुट प्रोसेसिंग व आउटपुट डिवाइस को जोड़ने का कार्य कौन करता है, तो मदरबोर्ड करता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन एक भारत में वन का प्रशासनिक वर्ग नहीं है, तो हो जाएगा राज्य वन। उसके बाद है भारतीय नौसेना एवं भारतीय वायुसेना में अप्रैल 2024 को शामिल मिसाइल का नाम क्या था, तो हो जाएगा रैम्पेज। उसके बाद यहाँ पर है द कॉन्स्पिरेसी टू आउट फ्री फ्रॉम द प्रेसिडेंसी नामक पुस्तक के लेखक जो है कौन है, तो हो जाएगा गोटबाया राजपक्ष। उसके बाद है फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से वर्ष 2023 में किसे सम्मानित किया गया था, तो शशि थरूर को सम्मानित किया गया था। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी मिसाइल एंटी मिसाइल है, तो हो जाएगा S400। इस तरह टोटल हमने 100 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किया। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं इस तरह के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम।